नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में पिंकी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पिंकी और कुंदन लाल पगड़ी वाला। तो देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी पहली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पिंकी और कुंदन लाल पगड़ी वाला। और इसका पहला पेज शायद से यहाँ पर मिसिंग है। तो चलिए फिर भी इसकी आगे की स्टोरी को हम समझते हैं और आशा है इसकी आगे की स्टोरी हमें अच्छे से समझ में आ जाएगी। पिंकी, मुझे ये पगड़ी पहनकर शादी में जाना है, लेकिन ये सूखने को नहीं आ रही। आसमान में हवा नहीं है। हमारी स्कूल टीचर ने बताया था कि किसी चीज़ को हिलाने से हवा उत्पन्न की जा सकती है। तुम्हारा मतलब है कि मैं आसमान को पकड़कर हिलाऊं? मगर हम पगड़ी को हिलाकर हवा पैदा कर सकते हैं और वो इसे जल्दी सुखा देगी। आओ नीचे मैदान में, कहो कैसी रही? बढ़िया, पगड़ी सूख रही है। तुम्हारी राय की दाद देता हूँ। ओह रुको, हमें आगे देखकर दौड़ना चाहिए। ये काफ़ी सूख चुकी है, थोड़ी गीली है। बस एक दौड़ और। ठीक है, आओ। आवारा कुत्ते, रसोई में घुसकर मेरी रोटियां खा डाली। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और तभी इधर से कुत्ता दौड़ते हुए आता है और उधर से कुंदन लाल और पिंकी अपने पगड़ी को लेकर दौड़ते हुए तेजी से आते हैं। और तभी छपाक, ओह मेरी पगड़ी! कुत्ता उसे चीरता हुआ निकल गया। ये तो फट गई। अब मैं क्या पहनकर शादी में जाऊंगा? फिक्र मत करो, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जिससे पगड़ी मिल सकती है। फटी पगड़ी को यहीं छोड़ो और मेरे साथ चलो। क्या वो आदमी दूर रहता है? ज्यादा नहीं। अंकल चाचा चौधरी, मेरा एक काम करोगे? कुंदन लाल जी को एक दिन के लिए आपकी पगड़ी उधार चाहिए। मुझे उम्मीद है आप इनकार नहीं करोगे। मैं अपनी पगड़ी किसी को देकर उसकी जिंदगी खतरे में नहीं डालना चाहता। अगर तुमने पगड़ी नहीं देनी तो साफ इनकार क्यों नहीं करते? क्यों बहाना बनाते हो? क्या तुम्हारी पगड़ी में एटम बम रखा है जो इसे पहनते ही मेरी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी? नाराज मत हो दोस्त, तुम इसे ले जा सकते हो। पगड़ी पहनते ही देखो मेरी क्या शान बनी है। मैं चला। पिंकी तुम रुको और टॉफी खाओ। मगर वो जा रहे हैं, वो लौट कर आएगा। चाचा चौधरी ने मुझे 4 साल के लिए जेल भिजवाया था। उसके घर से निकलते ही मैं उसे नरक भिजवा दूंगा। वो बाहर आ रहा है। मुझे उसकी जानी पहचानी लाल पगड़ी दिखाई दी। तर तर तर, ओह गोलियों की बौछार! आप अपनी पगड़ी संभालिए। इसे पहनते ही मुझ पर गोलियां बरसी। मुझे अपनी जान प्यारी है। मेरी जिंदगी खतरों से घिरी है। अब क्या होगा? शादी वाले घर पहुंचने का वक्त करीब आ गया है और पगड़ी का इंतजाम नहीं हुआ। घर वापस चलकर वहां कोई तरकीब सोचेंगे। घर पहुंचने पर तुम क्यों नहीं ये चादर सिर पर बांध लेते? इसकी पगड़ी बड़ी बड़ी जरूर बनेगी, पर जचेगी। आइडिया बुरा नहीं है। मैं चादर को बांधता हूँ, चलता हूँ। वाह, पूरी बारात में अलग ही जचोगे। पधारिए कुंदन लाल जी, कुंदन लाल पगड़ी वाले जी। इतनी बड़ी पगड़ी क्यों कोई बेवकूफ़ी पहनता है? तभी तड़ाक धड़ाक, आऊं! कहो बड़ी पगड़ी है ना फायदेमंद? तो चलिए इसके अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है गणित के सवाल। टन, स्कूल की छुट्टी हो गई। दीपू, अपने बैग से गेंद निकालो। हाँ, खेलना चाहिए। देखो मेरी गेंद कितनी उछलती है। ठप, ओह वो प्रिंसिपल साहिबा से जा टकराई। शैतान लड़के, तुम्हें शिष्टाचार नहीं आता। मगर मैडम, वो अचानक हो गया। तुम्हें सजा मिलेगी। जाओ क्लास में बैठकर गणित के 20 सवाल हल करो। मैं आकर उन्हें देखूंगी, तब तुम घर जाओगे। मर गए थोड़ी सी भूल के कारण। अब मुझे देर तक रुकना पड़ेगा। दीपू, अकेले क्लास में बैठे क्या कर रहे हो? झक मार रहा हूँ। मुझे प्रिंसिपल ने 20 सवाल हल करने की सजा दी है। अभी तो पहला भी नहीं हुआ। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? पिंकी, तुम मेरी मदद कैसे करोगी? तुम खुद गणित में कमजोर हो। जाओ मुझे अपना काम करने दो। सुनो, मैं बिल्ली सुनो, मैं बिल्लू को लाती हूँ। वो अपने क्लास का मॉनिटर है। आधे घंटे में गणित के 20 प्रश्न हल कर देगा, वरना तुम घंटों सिर खपाते रहोगे। ये सुझाव मुझे पसंद है। स्कूल के वार्षिक उत्सव पर मुझे पॉप म्यूजिक के लिए चुना गया है। इस स्कीम से इतना समय मिल जाएगा कि मैं घर जाकर गायन का अभ्यास कर सकूं। मैं उसे लेकर आती हूँ। बिल्लू, मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ गणित करना है। सटाक, तुम चाहती हो कि मैं जल्दी आउट हो जाऊं और तुम्हारे साथ चलूं? नहीं तो दीपू की मदद कौन करेगा?
तो मेरी बजाय गब्दू को ले जाओ, वो अंकों का जादूगर है, जल्दी काम हो जाएगा। गणित मेरे लिए उतना ही आसान है जितना आइसक्रीम खाना। दीपू, गब्दू आ गया, ये तुम्हारी मदद करेगा। मैं प्रश्न को हल करता हूँ और तुम उसे नोटबुक में उतारते जाओ। लेकिन अगर इसी बीच प्रिंसिपल आ गई तो अगर उन्होंने गब्दू को प्रश्न हल करने में मेरी मदद करते देख लिया तो सजा दुगुनी हो जाएगी। उसकी तुम फिक्र ना करो, मैं बाहर चौकसी करती हूँ, प्रिंसिपल साहिबा को इस कमरे में नहीं आने दूंगी। हाँ, तो पहला सवाल वर्गफल का है। लिखो, मैदान की लंबाई 80 मीटर गुना चौड़ाई 45 मीटर, क्षेत्रफल इक्वल टू 3600 वर्ग मीटर। क्या आप घर जाएंगी या अभी दफ्तर का काम बचा है? दफ्तर का काम खत्म है, अलबत्ता एक विद्यार्थी को सजा दी थी, उसे देखने जाना है। जाकर देखूं दीपू ने कितने सवाल हल किए हैं। मर गए, प्रिंसिपल साहिबा इधर आ रही हैं। रुकिए, मुझे आपसे कुछ काम है। पिंकी, स्कूल की छुट्टी तो हो चुकी है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? स्कूल का जो वार्षिक उत्सव मनाया जाना है, मैं उसमें एक आकर्षक नृत्य पेश करना चाहूँगी। कोई दिलचस्पी नहीं, समय नहीं है, उत्सव में कोई नया कार्यक्रम रखा जाए। जरा रुकिए, अगर आप उस नृत्य की एक झलक देख लेंगी तो आप विचार बदल देंगी। ठीक है। ता था तई था हूँ, अच्छा है। तुम्हारे नृत्य ने मेरा मन मोह लिया है, इसे मैं स्कूल के वार्षिक उत्सव में रखूंगी। तुम्हारा नाच हजारों दर्शक देखेंगे। अब मुझे दीपू की खबर लेनी है। दीपू, क्या तुम्हें दिया गया पूरा काम दीपू, क्या तुम्हें दिया गया काम पूरा हो गया? ओह, गब्दू पकड़ा जाएगा, सजा बढ़ा दी जाएगी। मैडम, मैंने 20 सवाल हल कर लिए हैं, आप देख सकती हैं। सचमुच सारे प्रश्नों के उत्तर साफ और सही लिखे हैं और इतने कम समय में। पिंकी, दीपू, मेरे कमरे में आओ, मुझे एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। ठीक है मैडम। दीपू, गब्दू को प्रिंसिपल नहीं देख पाई, वो कहाँ है? इधर आओ। जब उसने प्रिंसिपल की आवाज़ सुनी तो वो खिड़की से बाहर कूद गया। पिंकी, अब तुम बताओ, तुमने मैडम को कैसे रोके रखा? मैंने उनको उतने समय अपना नृत्य दिखाने में व्यस्त रखा। आओ, प्रिंसिपल साहिबा ने हमें बुलाया था। वार्षिक उत्सव संपन्न होने का वक्त सीमित है, इसलिए मैं दीपू के पॉप म्यूजिक के कार्यक्रम को हटाकर उसकी जगह पिंकी के नृत्य को रखती हूँ। ओह, अगर मैं खुद ही गणित हल करता तो ना प्रिंसिपल पिंकी का नृत्य देखती और ना मेरे पॉप म्यूजिक के कार्यक्रम को हटाया जाता। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कप्तान साहब। उम्मीद है कप्तान सिंबा घर पर ही होंगे। प्रिय, मैं दफ्तर जा रहा हूँ। आप चोरों की तरह पिछले दरवाजे से क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि अगले दरवाजे से पिंकी ना मुझे पकड़ ले। कप्तान साहब, पकड़े गए। मैं आपका दफ्तर देखूंगी। पिंकी, आज नहीं फिर कभी। आप पिछले 2 महीनों से यही कहकर टाल रहे हैं। आखिर मुझे दफ्तर क्यों नहीं ले जाना चाहते? इसलिए कि मुझे तुम्हें अपने कंधों पर उठा कर ले जाना पड़ेगा। क्यों, क्या मेरे पैर नहीं हैं? मुझे डर है तुम थक जाओगी। ऐसा नहीं होगा। तो फिर आओ, आज मैं तुम्हें अपना ऑफिस दिखा दूं। देखिए, मैं आपसे पहले पहुंच गई। हमारा कमरा ऊपरी मंजिल पर है। मैं सीढ़ियाँ आसानी से चढ़ सकती हूँ। कुछ मंजिलें चढ़ने पर स्थिति की जांच करेंगे। उफ, मेरा दम फूलने लगा। अभी कितना और ऊपर चढ़ना है? हम 3री मंजिल पर पहुंचे हैं। दफ्तर 10वीं मंजिल पर है। ओह, मैं और ऊपर नहीं चढ़ सकती, मुझे कंधे पर बैठा लो। मैंने क्या कहा था? कप्तान साहब, बेहतर होता हम लिफ्ट से जाते। क्यों? हमारे यहाँ लिफ्ट प्रयोग करना मना है। जो व्यक्ति इतने मंजिलें चढ़कर आ जाता है वो हमारे स्कूल में दाखिला लेने में फिट होता है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है एक धब्बे की खातिर। दर्शना चाची को सफाई बहुत पसंद है। यदि कहीं पर कूड़ा करकट हो तो उनको तब तक चैन नहीं आता जब तक कि उसे उठा ना दे। दर्शना चाची, क्या कर रही हो? पिंकी, मैं अपने घर की दीवारों के दाग धब्बे मिटा रही हूँ, परंतु ये कमबख्त धब्बा लाख कोशिश करने पर भी उतर नहीं रहा। अगर एक छोटा सा धब्बा रह भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, कहते हैं ईश्वर के बाद सफाई ही महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए दीवार से यह धब्बा हटाना जरूरी है। ये धब्बा कुछ गहरा है, इसलिए पानी से धोने पर नहीं उतरेगा। क्या घर में रेगमार है? मैं उससे रगड़कर उसे मिटा दूंगी। चीजें रखने की अलमारी में देखती हूँ। रेगमार मिल गया। ये लो, बस चाची, अब तो निश्चिंत हो जाओ। 2 हाथ मारने पर ही धब्बा ऐसे गायब हो जाएगा जैसे था ही नहीं। रगड़ रगड़, कड़ाक।
धब्बा तो गया, उसके साथ दीवार का प्लास्टर भी ये धब्बे से ज़्यादा बड़ा और बदनुमा है। तुमने मेरी दीवार खराब कर डाली, इससे तो वो छोटा धब्बा ही रहता तो बेहतर था। चाची, दुखी मत हो, मैं इस जगह को पहले से ज़्यादा खूबसूरत बना दूंगी। कैसे? घर में कोई कैलेंडर है? बड़े दिनों से एक कैलेंडर अलमारी में रखा है, लेकिन समझ में नहीं आता था कि इसे कहाँ टांगूं। बस काम बन गया। कैलेंडर टांगने की इससे ज़्यादा उपयुक्त जगह और कहाँ होगी। किसी को पता नहीं चलेगा कि प्लास्टर उखड़ा है। कहो, यहाँ कैलेंडर कैसा लगता है? इसने प्लास्टर इसने प्लास्टर उखड़ी जगह को ढक लिया है। बहुत खूब, ये लो हथौड़ी, कीले ठोक कर इसे टांग दो। धड़ाक है। दीवार में झरोखा हो गया। अब तो कैलेंडर भी इसके लिए छोटा पड़ेगा। नाराज मत हो आंटी, इस झरोके का भी उपयोग हो सकता है। क्या? चोर को अंदर दाखिल होने का? नहीं, यहाँ एक खिड़की बन सकती है जो तुम्हें हमेशा ताजी ताजी हवा और रोशनी देगी। घर में खिड़की का कोई फ्रेम पड़ा हो तो ले आओ आंटी, जाकर स्टोर में देखती हूँ। एक रखा हुआ पुराना फ्रेम मिल गया है। यहाँ खिड़की फिट रखने यहाँ खिड़की फिट करने के लिए झरोखों को तोड़कर बड़ा करना होगा, लेकिन इस बार हम मूर्खता नहीं करेंगे। ये काम हमसे नहीं होगा। तो फिर कौन करेगा? मैं मकान बनाने वाले एक अनुभवी मिस्त्री चच्चा रामजान को जानती हूँ। दीवार में खिड़की वो फिट कर देगा। जाकर मैं अभी मिस्त्री को लाती हूँ। चच्चा रामजान, तुम्हारी ज़रूरत आन पड़ी है। चलो पिंकी। चच्चा, अब तक तुमने मकानों में कितनी खिड़कियां फिट की होगी? बेशुमार। शहर की जेल से लेकर असेंबली हॉल तक की खिड़कियां मैंने ही फिट की है। आ जाओ अंदर। लंबाई चौड़ाई मैंने नाप ली है, लेकिन मुझे भूख लगी है। तुम काम जारी रखो, हम तुम्हारे नाश्ते का प्रबंध करते हैं। पिंकी, आओ किचन में मिस्त्री के लिए नाश्ता तैयार करने में मेरी मदद करो। खिड़की का निशान लगा दिया है, अब दीवार इतनी तोड़नी होगी। धड़ाक, ढाब, धाम, बचाओ। अरे, ये कैसी आवाज है? इससे तो वो छोटा धब्बा रहने देती तो अच्छा था। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है मीठे पकवान। चॉकलेट खाना मुझे सबसे अच्छा लगता है। ओह सत्यानाश, पिंकी तू मेरा चॉकलेट खा गई। चंपू, मुझे बड़ी भूख लगी है। शोकी, लो आम पकड़ो, मैं उतर कर नीचे आता हूँ, हम दोनों इसे खाएंगे। आहा, ये मैं खाऊंगी। रुको, वो आम मेरा है। मैं इसके स्वाद का मोह नहीं छोड़ सकती, इसलिए इसे खा रही हूँ। भाग्यवान, आज स्पेशल चीज़ क्या बनाई है? रसगुल्ले। नाश्ते में हम ये खाएंगे। मगर तुम तो आइसक्रीम जमाने वाली थी, उसे तैयार करके मैंने रेफ्रिजरेटर में रख दिया है। वाह, दो मीठी चीज़ें। आज सचमुच मेरे लिए खुशी का दिवस है। मर गए? क्या हुआ? पिंकी इधर आ रही है। अगर उसे पता चल गया कि हमारे यहाँ दो मीठे पकवान बने हैं तो वो उन्हें चट कर जाएगी। भाग्यवान, जो मेहनत से तुमने मीठे पकवान बनाए हैं उन्हें इस चटोरी लड़की से बचाना है। मैं रेफ्रिजरेटर में रखी आइसक्रीम की रक्षा करता हूँ और मैं दरवाजे पर खड़ी होकर पिंकी को रसोई में जाने से रोकती हूँ ताकि वो वहाँ रखे रसगुल्ले ना खा जाएं। झपट जी, मुझे बड़ी भूख लगी है। तब तुम गलत जगह आ गई हो। रेफ्रिजरेटर बिल्कुल खाली है। आज रसोई में भी कुछ नहीं बना। महीने के आखिरी दिनों में कड़की होती है। ठीक है, मैं बैठकर कुछ देर आप लोगों से गप्पे मार लेती हूँ। इस तरह से भूख की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। हाँ, बातों से पेट भरता हो तो वे तुम्हें यहाँ भरपूर मिलेगी। देखो जी, अभी याद आया, मुझे कुछ देर के लिए किटी पार्टी में जाना है। रसोई को ताला लगाकर तुम जा सकती हो। मैंने रसोई को ताला लगा दिया है। ये चाबी आप संभालो। मैं अकेला हूँ, लेकिन रेफ्रिजरेटर की रक्षा के लिए काफ़ी हूँ। अब मैं निश्चिंत होकर किट्टी पार्टी में सम्मिलित हो सकती हूँ। तभी टन। ओह, बर्तन गिरने की आवाज़ कैसी? लगता है रसोई में कोई है। मैं रसोई का ताला खोलकर अंदर देखता हूँ। हैं? बिल्ली रसगुल्ले खा गई। भाग शैतान। ओह, उधर मुझे रेफ्रिजरेटर खोलने की आवाज़ आई है। हाय, वो आइसक्रीम चट कर गई। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है डॉक्टर का थर्मामीटर। क्या बात है, डॉक्टर साहब के घर पर आज मरीजों की भीड़ नहीं है। अंकल, आप बिस्तर पर क्यों? क्या कोई डॉक्टर बीमार नहीं हो सकता? आखिर हम भी इंसान हैं। क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? हाँ, मेरे सिर में दर्द है। मैं और दर्द मोल नहीं लेना चाहता, इसलिए तुम चली जाओ।
आप तो नाराज हो गए, क्या दवाई ली? नहीं, बुखार नाप कर देखूंगा फिर दवाई लूंगा। आज नर्स छुट्टी पर है, पता नहीं वो थर्मामीटर कहाँ रख गई, मिल नहीं रहा। क्या मैं थर्मामीटर लाऊं? कहाँ से लाओगी? मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ, उनसे थोड़ी देर के लिए मांग लाऊंगी। ठीक है, मैं अभी आई। पिंकी के बारे में मेरी धारणा गलत थी, वो एक वक्त पर काम आने वाली लड़की है। डॉक्टर साहब, पिंकी, क्या तुम थर्मामीटर ले आई? हाँ, लीजिए। ये, हाँ, जिससे मैं ये थर्मामीटर लाई हूँ वो मवेशियों का डॉक्टर है और इसे भैंसों का बुखार नापने में प्रयोग होता है। मैं इसे मुंह में नहीं रख सकता, मुझे अपना थर्मामीटर ही ढूंढना होगा। मैं इसे इस कमरे में ढूंढती हूँ और मैं उसे उधर दूसरे कमरे में ढूंढता हूँ। इस अलमारी में देखूँ, पता नहीं इस डिब्बे में क्या रखा है। अरे, वो थर्मामीटर तो इस डिब्बे में पड़ा है। डॉक्टर साहब, आपका थर्मामीटर मिल गया। अच्छा, कहाँ है वो? मेरे हाथ में। और तभी दोनों की टक्कर हो जाती है। ओह, आपका थर्मामीटर तो टूट गया। अब आपको मवेशियों के थर्मामीटर से ही अपना बुखार नापना पड़ेगा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है कहानी। अरे, तुम्हारी चाय पड़े हुए ठंडी हो गई। मुझे ख्याल ही नहीं रहा मुझे चाय पीनी है। मैं ये नॉवल पढ़ने में व्यस्त था। कहानी का क्लाइमेक्स बड़े पेचीदा मोड़ पर आ रहा है। ये चौथा कप है जो मैं लौटा कर ले जा रही हूँ। तुम्हारा डॉक्टर के पास जाने का वक्त हो गया है। तुम्हें अपने लिए खांसी की दवा लानी है। सारी रात खांसते रहते हो। मुझे एक रात और खांसना मंजूर है, मगर मैं ये नॉवल अधूरा छोड़कर नहीं जा सकता। तभी टेलीफोन की घंटी बज उठती है। ट्रिंग ट्रिंग। तुम्हारे दोस्त गिरधारी लाल का फोन है। वो तुम्हारे साथ शतरंज खेलने यहाँ आ रहा है। ना, उसे कह दो कि मैं घर पर नहीं हूँ, वो यहाँ ना आ जाए। देखो, जब तक मैं इस कहानी का अंत ना जान लूँ मैं कोई विघ्न नहीं चाहता। अब मैं चैन से इस किताब को पढ़ सकूंगा। दादाजी, ओह, ये मुसीबत कहाँ से आ टपकी? आपने वादा किया था कि हम प्रगति मैदान में इलेक्ट्रॉनिक्स खिलौने की प्रदर्शनी देखने चलेंगे। मैं कहीं नहीं जा सकता। क्यों? क्या आज आपने फिर ज़्यादा हलवा खा लिया और आपका पेट खराब हो गया? नहीं, जब तक मैं ये नॉवल ख़त्म ना कर लूँ। अगर यमदूत भी मुझे बुलाने आए तो मैं नहीं जाऊँगा, समझी? पिंकी, तुम यहाँ बैठकर इंतजार कर लो। दादी, क्या मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं? सुनाओ। एक था किसान, नाम था हरिया। वो और उसकी पत्नी दोनों सुखी थी। बस एक ही कमी थी, उसके औलाद नहीं थी। एक दिन हल चलाते हुए खेत से हरिया को एक खूबसूरत नौजवान कन्या मिली। किसान बच्ची को घर ले गया और उसका नाम आकाश गंगा रखा। वो बड़ी हुई तो उसके रिश्ते के लिए चारों तरफ से आवेदन आने लगे। तो चलिए, वहाँ पर एक पेज लगता है मिसिंग थी, तो उसकी आगे के स्टोरी को हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है हवेली का किराया। एक आइसक्रीम देना। लो पिंकी, आज बहुत दिनों बाद इसका स्वाद चख रही हूँ। सेठ, तुम्हारे होटल का खाना लजीज था, एक आइसक्रीम भी मिल जाए तो दिल खुश हो जाए। जब्बू, एक तो मुफ्त का खाना हड़प करते हो, दूसरे जोर जब्बर भी करते हो। जाओ, चलो, वो मैं बाहर से ले लूँगा। लड़की, आइसक्रीम इधर दो, मगर ये मेरी है। वाऊ। जब्बू इस इलाके का बादशाह है, चाहे तुम कितना भी रो लो तुम्हारी मदद को कोई नहीं आएगा। वाऊ। कमीने एक बच्ची को रुलाता है। धड़ाक। वाऊ। अब क्यों रो रही हो? मेरी आइसक्रीम, वो भी उस बादशाह के साथ गई। ओह, अब एक नई समस्या आ खड़ी हो गई है। चुप हो जा, मैं तुम्हें दूसरी आइसक्रीम खरीद दूंगा। ठीक है साबू, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, उसे खरीदेंगे कहाँ से? मैं एक साहूकार गजकदास को जानता हूँ, उनके पास चलते हैं। क्या गजकदास तुम्हें पैसे दे देगा? उम्मीद तो है। गजकदास, मुझे 5 रुपए की ज़रूरत आ पड़ी है। गजकदास किसी को मुफ्त में पैसे नहीं देता। मेरी दूसरी हवेली में गास भी किराएदार रहता है, उससे किराया वसूल कर लाओ, मैं तुम्हें 5 रुपए दे दूंगा। सेठ जी, जो वहाँ किराया लेने जाता है, गास भी उससे बंदूक से बात करता है। ये इनकार करने का दूसरा ढंग है। ना साहब वो किराया वसूल कर सकेगा और ना मैं इसे 5 रुपए दूंगा। चलो पिंकी, मैं जानता हूँ कि सेठ की हवेली, वो हवेली कहाँ है। यही है वो। गासबी, मैं किराया वसूल करने आया हूँ। गासबी सरदार, इस हवेली में तो हम स्मगलिंग का माल रखते हैं। लोगों का बार बार यहाँ आकर किराया मांगना खतरे से खाली नहीं। खतरा तब होगा जब मैं उसे जिंदा वापस जाने दूंगा। कोई भी यहाँ से किराया लेकर वापस नहीं लौटा, तुम भी नहीं लौटोगे। भून दो इसे गोलियों से। चूहो, तुम्हारी ये मजाल। सपाट।
गास्बी, इस बार हमारे साथ बुरा हुआ। अगर हम वापस उसी हवेली में लौटें तो वो बड़ा आदमी हमारा फिर पिटाई करेगा। तुम ठीक कहते हो, हमें हवेली में नहीं अस्पताल जाने की ज़रूरत है। तुमने बेवकूफ़ी की जो उन्हें खदेड़ दिया। ना किराया मिला, ना हमें आइसक्रीम के पैसे मिलेंगे। सेठ गजकदास के पास चलते हैं। सेठ, मैं किराया वसूल नहीं कर सका। गास्बी और उसका साथी हवेली छोड़कर भाग निकले। ये तो और भी अच्छा है, ये लो 100 रुपया, स्मगलरों से मेरी हवेली खाली कराने का इनाम। पिंकी, 100 रुपये में कितनी आइसक्रीम आ जाएंगी? लगभग 20। तब तो मैं भी खा सकूंगा। तो इसी के साथ पिंकी की ये शानदार कॉमिक्स और स्टोरी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब से जरूर से कर देना, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले।